21 मेहंदी रंग लाती है। मेहंदी रंग लाती है पत्थर पे घिस जाने के बाद। मेहंदी रंग लाती है पत्थर पे घिस जाने के बाद। दुल्हन खुश होती है, दुल्हन खुश होती है पहली रात मस्त जुदाई के बाद। वरना हर बात पे होती है, वरना हर बात पे होती है बात विवाद। माइंड इट। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि मेहंदी जब तक पत्थर पे अच्छी तरह से रगड़ पाके पत्थर से घिसती नहीं है, तब तक उसकी सच्चाई रंग सच्चा रंग आता नहीं है। ठीक है, अगर हल्का फुल्का कसर हो जाए, माने पत्ता, मेहंदी की पत्ता अच्छी से घिसाई नहीं हो उसे, तो रंग नहीं लाती है। ठीक उसी तरह अगर आप अपने जीवन में शादी करते हैं और पहली रात में अपने वाइफ को, बीवी को संभोग कला से संतुष्ट नहीं करते हैं, माने रगड़ जम के नहीं हुआ, घर्षण जम के नहीं हुआ, फोर प्ले जम के नहीं हुआ, मतलब प्यार का कीड़ा जो होता है, फोर प्ले का मतलब होता है सेक्स करने से पहले उत्साहित करना, उस्काना, जगाना, इसे कहते हैं फोर प्ले। इंग्लिश में इसे कहते हैं फोर प्ले। तो घर्षण होने के बाद ही अच्छी होती है, सच बात है। ठीक उसी प्रकार सुहाग रात में मॉडल युग की दुल्हन जब मस्त लंड से भरपूर रगड़ घर्षण और अंत में जम के ठोकाई होती है तो सेक्स से संतुष्ट होती है। क्योंकि अभी की लड़कियां पोर्न देखकर बड़ी होती है। कितने तो शादी से पहले ही सुहाग रात मना लेते हैं, न जाने कितने से मना लेते हैं, सुहाग रात मनाने की ट्रेनिंग ले लेते हैं। ठीक है ना। तो पति से संतुष्ट होने के बाद अपनी खुशी का इजहार करते हैं, पति को गले लगाकर चूम लेती है संतुष्ट होने के बाद। अगर पहली रात में संतुष्ट जनक सेक्स नहीं हुई तो बात बात में वाद विवाद करती है, कलह करती है, झगड़ा करती है और बदतमीजी पे उतर आती है। इसलिए हर कुंवारे बच्चे को अभी से तन मन धन से तैयारी करना चाहिए। हर एक कुंवारे बच्चे को अभी से तन मन धन से तैयारी करना चाहिए, ताकि वो शादी करके अपने पत्नी को संतुष्ट कर पाएगा। सेहत और जवानी का ख्याल रखना चाहिए। अपने पेनिस लैंड लिंग को मजबूत, कड़क, मस्त बनाना और टनाटन वाला बनाना चाहिए। बीड़ गाढ़ा। एक बात और, किसी भी इंसान को अगर अच्छी जीवन जीना है, स्वस्थ रहना है, तो बीज का क्या कहते हैं उसे नष्ट ना करें, बीज को नष्ट ना करें। से बीज का इस्तेमाल उस जगह करें जहाँ पे ज़रूरत हो। ठीक है, बीज मतलब सीमेंट, धाद, वो एकदम गाढ़ा होना चाहिए एक से। ठीक है ना। आपकी ज़िंदगी, हमारी ज़िंदगी, पूरे विश्व की लोगों का ज़िंदगी बीज पे ही टिका होता है। जितनी बीज, सीमेंट, धाद गाढ़ा होगा, स्ट्रांग होगा, मजबूत होगा, उतना ही लाइफ उसका ब्राइट होगा, अच्छा होगा, सुंदर होगा, सफल होगा। ठीक है। तो पेनिस को मस्त बना के रखो, ताकि सुहाग रात में अपने परिचय एक अच्छा पति के रूप में दे सको, किसे, अपनी बीवी को। ठीक है। और स्टेमिना एकदम स्ट्रांगनेस वाली होना चाहिए। यौन शक्ति बढ़ाने का फार्मूला अब नोट करो, स्मार्ट प्ले बॉय का फार्मूला, इसे नोट कर लो। अगर किसी प्रकार की दिक्कत हो गई है, कभी भी किसी भी समय आप इस सब चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, नोट करो। शादीशुदा जिंदगी को खुशहाल बनाए रखने के लिए पार्टनर को खुश रखना है, बहुत ज़रूरी है। तो फार्मूला क्या है भाई? छुहारे 5 पीस, काजू 5 पीस, आलमंड्स बादाम माने बड़ा वाला जो बादाम आता है 5 पीस, अंजीर 2 पीस। फिर से आप नोट करो, छुहारे 5 पीस, काजू 5 पीस, आलमंड्स बादाम माने बड़ा वाला बादाम 5 पीस, अंजीर 2 पीस। ठीक है। इस सभी दूध को
इस सभी चीज़ को एक गिलास ठंडा पानी में डाल दो, ठीक है। सुबह में उसे निकालो, छोटा गिलास, चाय वाला गिलास से लेना पानी। अगर पानी नहीं तो दूध ले लो, उसे गर्म करो और उसमें डाल दो, से दूध को गर्म करके डाल दो उसमें। अगर पानी तो ऐसे ही डाल दो, से ठीक है। अब सुबह में उससे निकालो, बादाम का छिलका हटाओ, सभी चीज़ को मिक्सी में पीस दो, अच्छी तरह पेस्ट कर, छुआरे का बीज निकाल लेना, अच्छी तरह पीस के, और दूध को गर्म करो, 1 पाव दूध या आधा किलो, जितना आपका अवेलेबल हो सके, अच्छी वाली दूध होना चाहिए गाय का, उसमें मिक्स करो। मिक्स करके खौला के गुनगुना सूक्ष्म सूक्ष्म करके, माने गुनगुना जिसे कहते हैं, उसे धीरे धीरे पियो। कब? ब्रश व्रश करने के बाद में, लैट्रिन बाथरूम करने के बाद में, एक्सरसाइज करो, एक्सरसाइज करने के बाद इसको पियो, आजीवन पीते रहो। ये छोटा बच्चा, बूढ़ा, जवान, माँ बहन सभी पी सकते हैं इसे। इसमें जितने भी बीमारी है, जितने भी मतलब जो शारीरिक कमजोरी के कारण बीमारी हो गई है, सीमेन पतला हो गया है, या औरत को जो है धात गिरने का शिकायत हो गई है, एक से किसी को सीने में दर्द हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है, हाथ पाँव में जलन हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है, पढ़ा लिखा जो है मन नहीं लग रहा है, काम में मन नहीं लग रहा है, या मतलब थकावट सी महसूस हो रही है, नींद सही से नहीं आ रही, बेचैनी आ रही है एक से, अगर आप इसको इस्तेमाल करते हो तो सारी बीमारी खत्म हो जाएगी, ठीक है। और आप जीवन ले सकते हो। आप मात्रा कम बेशी आप कर सकते हो अपने पॉकेट के हिसाब से, अपने उम्र के हिसाब से, ठीक है ना। तो इस चीज़ को आप इस्तेमाल करने के बाद में सारी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी और खुशहाल जीवन जियोगे आप, ठीक है। तो हमारे बताए गए फार्मूला को आप इस्तेमाल करो। और हाँ, मेरे लैंग्वेज पर मत जाओ, क्योंकि जिस समाज की आप बात करते हो ना, अगर आप में स्टेमिना कम जाएगी, आप अगर सेक्सुअल संबंध नहीं बना पाओगे, तो यही समाज के लोग आपकी बीबी को गलत निगाह से देखेंगे ही, प्लस ठोकेंगे भी। इस बात को नोट कर लो, ये बहुत ही मैं सीरियस होकर बोल रहा हूँ ना से। तो मेरे लैंग्वेज मत जाओ। भाषा इसलिए मैं सरल बता रहा हूँ, देहाती भाषाएं बोल रहा हूँ, ताकि अनपढ़ गवार आदमी भी समझ पाए ना से। सब फिनिश नहीं समझते हैं, सब भेजाने नहीं समझते हैं, सब कॉन्टैक्ट नहीं समझते हैं, ठीक है। तो अगर बुरा लगे तो बुरा मानो, लेकिन फिर भी आप इस फार्मूले को यूज़ करो, हमारा चैनल को सब्सक्राइब करो, देखो फार्मूला, नोट करो। पैसे भी कमाने के इसमें बहुत सारा तरीका दिया हुआ है, एक से एक जड़ी बूटी बताया गया है से। अगर आप जान जाते हो तो कमाल कर दो से। कौन क्या कहता है उससे मुझे कोई गम नहीं है से, मुझे क्या होगा नहीं होगा वो टेंशन नहीं है, बट मैं तो कहूँगा जब तक जीऊँगा ऐसा फार्मूला देते रहूँगा, ठीक है, ताकि हमारा देश, हमारा हिंदुस्तान, हमारा विश्व में जितने भी भाई बहन है से सब स्ट्रांग बन के रहेंगे से। अब तो यार सब कुछ खुलेआम हो रही है, सब कुछ देख रहे हो आप, पोर्न वीडियो देख रहे हो, सब कुछ खुलेआम सब देख रहे हो, छोटे बच्चे देख रहे हैं, लेकिन आप क्या शिक्षा दे रहे हो? क्या उसे सेक्सुअल शिक्षा देते हो? नहीं देते हो। हमारे टीचर को देते हैं क्या? नहीं। हमारे समाज देते हैं? नहीं देते हैं से। बट सभी तो बिगड़ रहे हैं, तो फिर इस देश का क्या होगा बताओ? हमारे बच्चे तो सब बर्बाद हो रहे हैं से। कल बूढ़ा बाप माँ का सहारा कौन बनेगा? कोई नहीं बन पाएगा ना। धीरे धीरे अब तो एज कमती जा रही है, क्योंकि बॉडी से सीमेंट जो है आउट होते जा रहा है से। संगत के से कारण, पोर्न वीडियो देखने के कारण, गलत चीज़ के कारण, नॉलेज ना रहने के कारण, अब छोटे बच्चे को नॉलेज कहाँ से आएगा? तो वो तो सीमेंट आउट करेंगे ही। 8 साल 10 साल के बच्चे, 12 साल के बच्चे जो है सीमेंट आउट करना शुरू कर देते हैं, वो कॉन्टैक्ट करना शुरू कर देते हैं। तो आपकी भविष्य क्या होगी? उस बच्चे का भविष्य क्या होगा? फिर आप जो इतना तरफ को पेट काट के आप खिला पिला के बड़ा करते हो और आपको सहारा न दे तो क्या होगा? इसलिए मैं ऐसा लफ्ज़ बोल रहा हूँ ताकि टूटी फूटी बातों को समझ के भी सब सही रहें आप, ठीक है। ओके, थैंक्स, लव यू ऑल, सी यू।